सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद ना शायद इंडियन टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर इस टाइम पे तो मौजूद नहीं है जो स्पिन अटैक को हैंडल कर सके, उसको सही तरीके से टैकल कर पाए ऑन द ग्राउंड। जिस तरीके से आज इंडिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच हारी है, मतलब ये कहीं से लग ही नहीं रहा यार कि स्पिन समझ पा रही है इंडियन टीम। कोई भी बैटर हो, चाहे बैटर हो या ऑलराउंडर्स की बात हम करते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड के टॉप क्लास ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन आप जब घर पे इस तरीके से धराशायी ढेर हो जाएंगे ना, तो मेक श्योर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर। इंडिया में जहां पे आप इंडियन टीम को ना घर का शेर बोलते हो कि घर पे हरा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इंडियन टीम को। गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद होता क्या है, न्यूजीलैंड को आप बुलाते हो और न्यूजीलैंड आपके घर पे आकर व्हाइट वॉश करके जाते, आप एक मैच तक नहीं जीतते हो। वहीं पे समझ जाना चाहिए था कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने धराशायी कर दिया था इंडियन बैटर्स को, उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली भी थे, लेकिन इस टाइम पे जैसी परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पिन इंडियन टीम कर रही है, आई मीन इससे बड़ा हार्ट ब्रेकिंग कुछ नहीं हो सकता। आप यार एक नया बॉलर आया है साइमन हार्मर साउथ अफ्रीका को, उसको 8 विकेट दे देते हो यार आप अपनी। मतलब एक भी बैटर ऐसा नहीं लगा कि जिसने कोशिश करी हो कि उस गेंदबाज को समझने की या उस गेंदबाज को कैसे टैकल करना है। मतलब आते गए, मतलब एक कहावत है ना कि आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, मतलब यही हो रहा था आज आपसे। जब इंडियन कंडीशंस में आप ईडन गार्डन्स जैसी कंडीशन में जहां पे स्पिन को इतना अच्छा खेलने की बात हम करते हैं, 134 रन नहीं बनेंगे तो क्वेश्चंस तो खड़े किए जाएंगे भारतीय टीम पे, चाहे वो शुभमन गिल की कप्तानी हो या चाहे आप 8 नंबर तक बैटिंग कराने की जो बात करते हैं ना, गौतम गंभीर का जो माइंडसेट है कि हमको 8 नंबर तक बल्लेबाजी लेके जाना है, हमको 3-3 ऑलराउंडर्स खिलाने एक ही मैच में। मुझे लग रहा है ये चीज बैक फायर कर रही है इंडियन टीम को। और ऐसे कितने मैचेस हैं, चाहे आप बात कर लो न्यूजीलैंड ने व्हाइट वॉश किया, उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हारती है इंडियन टीम, बहुत बुरी तरीके से हारती है। वहां पे भी ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जैसे आप नेथन लायन को नहीं पकड़ पाते, उसके बाद आप इंग्लैंड जाते हो, वहां पे भी मैचेस हार जाते हो ऑलमोस्ट, हालांकि मैच ड्रॉ करवा के आते हो आप, एंड देन आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलते हो जहां पे 2 मैचेस जीतते हो आप। लेकिन वहां पर अगर बात करें तो इंडिया अपने अकॉर्डिंग पिचेस तैयार करती है और वेस्ट इंडीज को हराने में कामयाब होती है। लेकिन बात जब चैलेंज की आती है ना, इस टाइम साउथ अफ्रीका दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आई है। उस टीम के अगेंस्ट अगर आप खेल रहे हो तो आपको स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरीके से प्रिपरेशन कर रही है उसके अगेंस्ट। और जिस तरीके से साइमन हार्पर और केशव महाराज ने बांध के रखा ना, जब पहली इनिंग की बात करें तो आपने साउथ अफ्रीका को काफी कम रन में 159 रन पे ढेर कर लिया, लेकिन वहां पे भी 189 में इंडियन टीम गड्डी हो जाती है, ऑलमोस्ट गड्डी हो जाती है। और इंडियन कंडीशन में अगर आप ऐसी बैटिंग करोगे तो आप पे क्वेश्चंस खड़े होने लाजमी हैं और ये होते रहेंगे। अब बात करते हैं ना कि बैटिंग लाइनअप की, इंडियन बैटिंग लाइनअप जिस तरीके से जायसवाल इस पूरे मैच में फेल रहे, शुभमन गिल फेल रहे, केएल राहुल, कोई भी ऐसा बैटर नहीं चला कि उसके बाद जो ऑलराउंडर्स हमने खिला रखे हैं, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, आप एक स्पेसिफिक बैट्समैन भी खिला सकते हैं। अगर आप तीसरे नंबर पे वाशिंगटन सुंदर को कंसीडर कर रहे हैं तो अगर साई सुदर्शन को आप बाहर बिठा रखा है, जबकि साई सुदर्शन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर दैट वी हैव एट द मोमेंट, जो स्पिन अटैक को बहुत अच्छी तरीके से टैकल करता है। लेकिन गौतम गंभीर और शुभमन गिल की माइंडसेट समझना ना बहुत इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर इस तरीके की चीजें होंगी और आप लगातार मैचेस हारोगे तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो भूल जाइए, आप टेस्ट रैंकिंग में इतने नीचे गिर जाएंगे ना, जहां पर आपको शक्ल दिखाना ना टफ पड़ जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, इस तरीके की परफॉर्मेंसेस बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और इंडियन कंडीशंस में अगर आप इस तरीके की परफॉर्मेंस आप टेस्ट क्रिकेट में करते हो तो इसके बाद ओवरसीज में तो आप भगवान ही मालिक है, वहां पे आप कैसे उस चीज को हैंडल करेंगे। लेकिन गौतम गंभीर जब से इंडिया के हेड कोच बने तब से स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस रही है ना, गौतम गंभीर को ये सोचना पड़ेगा और टीम कॉम्बिनेशन के बारे में ये सोचना पड़ेगा कि आखिर जो हमने प्लेइंग 11 बनानी है वो किस तरीके से बनानी है। मतलब समझ नहीं आता यार, ऐसे ऐसे प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में कभी आप हर्षित राणा को रेगुलर मैचेस दे देते हैं और अर्शदीप सिंह जैसा प्लेयर आप साथ ले जाते हो इंग्लैंड में, लेकिन उसको एक भी मैच नहीं खिलाते हो, जहां पे सीम और स्विंग आपको फेवर कर रही होती है और जहां पे उसकी स्ट्रेंथ ही वही होती है, आप एक मैच नहीं खिलाते हो। अगर इस तरीके से, और जो एक सबसे बड़ी माइंडसेट है ना इस टाइम इंडियन टीम की कि हमने 8 नंबर तक बैटिंग लेके जानी है, क्यों भाई? ये तब होता है जब आपके अंदर एक डाउट होता है कि यार हमारी बैटिंग में वो डेप्थ नहीं है,
क्योंकि 8 नंबर तक बैटिंग क्यों ले जाओगे आप? आपको जब पता है कि तीसरे चौथे या हमारी ओपनिंग पेयर जो है वो उस लेवल की नहीं है, तब जाके आप सोचोगे कि 8 नंबर। अगर आप एक स्पेसिफिक बैट्समैन को बाहर करके ऑलराउंडर को, अब बॉलिंग ऑलराउंडर, आप अगर अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की बात करते हो तो ये बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, दे आर नॉट बैटिंग ऑलराउंडर्स एट ऑल। आप बॉलिंग में इनको कंसीडर कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 8 नंबर तक ले जाके बैटिंग डेप्थ को बढ़ाएंगे और इन पे विश्वास कर सकते हो। लेकिन हालांकि वॉशिंगटन सुंदर ने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं प्रीवियस ईयर्स में, या जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी या उसके बाद इंग्लैंड सीरीज में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एक स्पेसिफिक बैट्समैन को बाहर करके आप वहां पे रिस्क लेने जाएंगे। और रिस्क लेने जा रहे हो और रिजल्ट हम सबके सामने है, किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में इस टाइम इंडियन टीम ग्रोम कर रही है और क्या रिजल्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। इस चीज को सोचने की जरूरत है। आज बहुत क्रिटिसिज्म, जब आप इंडियन कंडीशंस में 134 रन नहीं बना पाते हो, 130 रन नहीं बना पाते हो, तो आपको क्वेश्चंस झेलने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चंस गौतम गंभीर के लिए भी है कि आप जिस तरीके की प्लेइंग कॉम्बिनेशन को आप लेके जा रहे हो, चाहे वो वनडे में हो, T20 में हो, टेस्ट क्रिकेट में, सवालिया निशान आप पे आएंगे ही आएंगे।